ऊर्ध्व गति को हम प्राप्त होते हैं अति उत्तम, परंतु मानव से नीचे ना गिरना पड़े उसके लिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसमें सावधानी यही है, अंतिम समय जैसे बच्चा साल भर परिश्रम करता है, उसके बाद परीक्षा होती है, परीक्षा में जो भी रिजल्ट आता है वो उसका भविष्य निर्धारित करता है। इसी प्रकार से मृत्यु जो है जीवन की एक परीक्षा है। उस समय हमारी चित्त की स्थिति कैसी रहती है, हमारी मानसिकता कैसी रहती है, और कोशिश तो यही की जाती है कि हमारी मानसिकता परमात्मा के साथ जुड़ी हो, चित्तवृत्ति परमात्मा से जुड़ी हो। अगर परमात्मा के साथ जुड़ी है तो हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन में आवागमन मिटेगा, ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं भूमंडल पे, बारंबार आते हैं। महर्षि सरभंग जो हैं वो ब्रह्मलोक के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री राम वन में आ रहे हैं तो दर्शन के लिए रुक गए, क्योंकि योगियों की आयु, योगियों की मृत्यु उनके अधीन है। क्योंकि परमात्मा ने जो आयुष निर्धारित की है वो श्वास के अंतर्गत की है। हम श्वास को कितने लंबे समय तक रोक के आयुष को आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए उसमें हम मतलब योगी पर हर एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। तो हम सरभंग जी का बता रहे थे। सरभंग जी ने जब भगवान श्री राम को देखा कि परमात्मा स्वयं भूमंडल पे अवतरित होते हैं और इस प्रकार से लीला इत्यादि करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मलोक नहीं जाना है। भेद भक्ति का वरदान लिया। भेद भक्ति अर्थात परमात्मा से भिन्न रह के, या तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा में विलीन हो जाना है, और भेद भक्ति का अर्थ ये होता है भगवान से भिन्न रह के। हम भक्त हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं, स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं, परमात्मा हमारे मालिक हैं। जिस भी प्रकार से भेद भक्ति में जीव जो है परमात्मा से थोड़ा भिन्न रहता है, और उस के कारण उन्होंने मोक्ष नहीं पाया, जिसको साधारण लोग मोक्ष कहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे तो मोक्ष जो है ऋते ज्ञानान्मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, समझ से ही मुक्ति होती है, और वो मुक्ति जीवन मुक्त होना चाहिए। मरने के बाद अगर हमको मुक्ति की प्राप्ति होती है तो उसका हमारे विचार से कोई विशेष महत्व नहीं है, और वर्तमान में हम जीवन रहते हुए मुक्त हो जाएं, जीवन मुक्त रह सकें, तो वही जीवन है। तो एक तो हमको मृत्यु को संभालना है, और दूसरा हमको जीवन मुक्त रह के किस प्रकार से संसार में रहना है। पद्म पत्र मीमांसा, जैसे कमल जल से पैदा हुआ, जल में ही रहता है, जल के सूख जाने पे उसका जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु जल उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो उसके साथ चिपकता नहीं है, जल से निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार से हमको रहना संसार में ही है, संसार, परंतु संसार में किस प्रकार से रहना है, तो वो भगवती सीता जी जो हैं लंका में रावण के यहाँ मतलब अशोक वाटिका में जब रहती हैं, तो जिस स्थिति में रहती हैं, और सबसे पहला काम तो ये है, भगवती आदिशक्ति है, जगदम्बा है, उनकी तो साधना क्या है कैसी है कहना कठिन है, परंतु नाम पहारु दिवस निसी, दिन रात नाम रूपी प्रहरी जो है उनकी रक्षा कर रहा है। मतलब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि रावण के यहाँ तो तमोगुनी और नकारात्मक ऊर्जा का साम्राज्य है, और ऐसी स्थिति में सीता जी के ऊपर किसी भी प्रकार का विपरीत परिणाम न आने पाए, इसके लिए नाम प्रहरी। तो हम सबके जीवन में साधना में हमको वहाँ तक पहुँच जाना है जब हमारी नाम प्रहरी जो है हमेशा रक्षा करता रहे, हम कहीं भी रहें। वो तो जैसे आजकल
अंगरक्षक बॉडीगार्ड साथ में रहता है, परंतु उसमें उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि वो हमको बचा सके। राजीव को उसके बॉडीगार्ड जो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि नाम प्रहरी जो है, नाम का जो अंगरक्षक है, वो हमारी हमेशा रक्षा करे। उस कक्षा तक हमको साधना की बहुत बहुत आवश्यकता है, जिससे कि नाम प्रहरी हमारी हमेशा रक्षा करे, नकारात्मक विचार हमारे मन में कभी ना आने पाए और हम सदा शुभ ही चिंतन करें, अशुभ का चिंतन ही ना हो, शिव का ही चिंतन हो। शिव मतलब कल्याणकारी। और इस प्रकार से हमको अपने जीवन को बना लेना है और अंतिम समय परमात्मा का सुमरन करते हुए शरीर का प्रारब्ध पूरा हो। संसार में रहना बुरा नहीं है, परंतु कभी कभी समस्या आती है। माता सबरी के साथ समस्या ये आई कि संसार वालों ने इतना परेशान कर दिया। वो चाहती थी कि भगवान की भक्ति में जन्म जन्मांतर तक रहें, परंतु अंतिम समय उनको लगा कि नहीं नहीं, संसार रहने जैसा नहीं है, और उन्होंने फिर योग अग्नि में शरीर का त्याग किया और भगवान में विलीन हो गई। मतलब रामचरितमानस में दो उदाहरण हैं। एक ब्रह्मलोक जा रहा है, वो तो पृथ्वी पे ही रुक जाता है। आगे की यात्रा मतलब शरीर का प्रारब्ध पूरा हो चुका था, उसको पूरा करके फिर दूसरा जन्म पाके फिर आगे के जन्म में मतलब परमात्मा की कठपुतली बन के कार्य करना है। और सबरी माँ ने संसार को देखा और संसार ने उनको इतना त्रास दिया, इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, और जो तथाकथित हमारे साधु भाई हैं उन्होंने उनको परेशान कर दिया। ये सबसे बड़ा दुख तो यही है कि अन्य लोग जो निम्न स्तर में जीवन जी रहे हैं, उनसे अगर किसी भक्त को, संत को कष्ट होता है तो समझते हैं कि भाई बेचारा माया के जंजाल में फंसा हुआ है। परंतु एक तरफ आत्मकल्याण के मार्ग में बढ़ता हुआ साधक, और दूसरी तरफ उसके अंदर इतनी ईर्ष्या है जो मतलब माता सबरी को वो सही ढंग से जीवन जीने नहीं दी। अपने ढंग से मतंग ऋषि के यहाँ बालिका, छोटी बालिका के रूप में माता सबरी पहुँचती हैं और तरुण अवस्था को प्राप्त होती हैं। उसके बाद मतंग ऋषि तो अपने स्वधाम पधारते हैं। उस काल में बेचारे मतंग ऋषि के ऊपर नाना प्रकार के आक्षेप, आरोप कि बाबा ने ऐसा रख लिया, ऐसा रख लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। फिर माता सबरी के साथ अन्याय, तो वो सब जो देखा माता सबरी ने, तो संसार रहने जैसा नहीं है। और इसीलिए एक समय अपने ऐसा था कि जब संसार में इतना कष्ट था तो लोग चाहते थे, मुक्ति को बहुत महत्व देते थे, मतलब आवागमन के चक्कर से रहित हो जाने को बहुत महत्व दिया जाता था और वही जीवन के मतलब लक्ष्य मान लिया जाता था। परंतु धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, लोगों में समझ आई, और ये जो अभी मध्यकाल गया है, भक्ति युग जो कहा जाता है, उसमें लोगों को एक समझ आई कि नहीं, जीवन जीने जैसा है। और भगवान ने स्वयं गीता में सन्यास की परिभाषा में इस प्रकार से दी कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी सच योगी, नाचा निराग्निया नाचा क्रिया। क्रियाओं को त्यागने वाला, अग्नि को त्यागने वाला, घर को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? अनाश्रित कर्म फलम, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य आश्रयों को छोड़ के केवल कार्यम कर्म, जो करने योग कर्म है, करता है, सन्यासी, वही सन्यासी है, वही योगी है। अब प्रश्न उठता है, करने योग कौन सा कर्म है?
तो उसमें एक ही मापदंड है जो सर्वजन हिताय कार्य है। हम जो भी सोचें, जो भी करें, वह उसका लाभ सबको मिलता है, तो वो ही कर्म सर्वजन हिताय है। ऐसा नहीं बहुजन हिताय में नहीं, सर्वजन हिताय होना चाहिए। अब जैसे सूर्य है, तो सूर्य का जो आलोक है वो सबको प्रकाश दे रहा है, उसमें सबका हित छिपा हुआ है। जल वायु सबके लिए है, सबके लिए कल्याणकारी हैं। और फिर अब हम इन पंच तत्वों के साथ, जैसे सूर्य है तो सूर्य के साथ जुड़ के सूर्य में जो उथल पुथल होती है उससे हम सब की मानसिकता पे असर पड़ता है, हमारी मन बुद्धि बनते हैं, बिगड़ते हैं। और आज तो विज्ञान ने दिखा दिया है, जैसे वृक्ष के अंदर जो एक वर्ष में एक वर्तुल बनता है, और वो वर्तुल इस प्रकार से होता है, वो सूर्य की गति के अनुसार होता है। सूर्य में जो उथल पुथल होती है उसके हिसाब से होता है। तो जलाशय में उसका असर दिखाई देता है, सरिताओं में उसका असर दिखाई देता है, वनस्पति में, मानव में, सब में दिखाई देता है। तो हम हमेशा से सूर्य को अर्घ्य इत्यादि देते आए। क्यों देते हैं? क्योंकि वो सूर्य के अंदर जो उथल पुथल हो रही है वो ना होने पाए। सूर्य एक व्यवस्थित ढंग से कार्य करे, जिससे कि पूरी मानवता जो है वो सही जीवन जी सके। मानवता के क्या, पूरे प्राणी जीव मात्र। तो इसी प्रकार से हम सब नवग्रह के माध्यम से, तो हमारे जो कर्म हैं वो सर्वजन हिताय हों। उसमें कौन से कर्म सर्वजन हिताय हो सकते हैं? इसलिए हमारे ऋषि महर्षि जो जीवन जिए हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि कोई भी कार्य करते हैं वो, यहाँ तक कि वो जो श्वास लेते हैं वो भी सर्वजन हिताय लेते हैं, उनका जीवन पूरा सर्वजन हिताय होता है। तो अभी तो हम समय के मर्यादा के अनुसार बस अभी चलेंगे और